मन को अंग। इस प्रसंग में मन का स्वरूप तथा उसे बस में करने के उपाय बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। गुरु महाराज कहते हैं कि मन तो एक है, जहाँ अच्छा लगे वहां लगाओ, चाहे तो गुरु की भक्ति में लगाओ, चाहे विषय विकार की कमाई करो। कबीर यह मन लालची, समझे नहीं गमार, भजन करन को आलसी, खाने को तैयार। यह मन बहुत ही लालची और मूर्ख है, सत्य को कभी नहीं समझता, भजन करने में भी इसको आलस प्रकट करता है और तीनों समय खाने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहता है। कबीर मन ही गयंद है, अंकुश दे दे राख, विष की बेली पर हो, विष की बेली पर हरो, अमृत का फल चाख। मन मस्ताना हाथी है, इसे ज्ञान रूपी अंकुश दे देकर स्ववश रखो और विष लता को त्याग कर स्वरूप ज्ञान अमृत का शांत फल चाखो। कबीर बैरी सबल है, एक जीव रिप पाँच, अपने अपने स्वाद को बहुत नचावे नाच। एक जीव के पीछे 5 ज्ञान इंद्रिय रूपी प्रबल वैरी लगे हैं। ये अपने अपने स्वाद के लिए जीव को बहुत नाच नचाते हैं। मन के मते नचा लिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। मन के मत में न चलो, क्योंकि मन के अनेकों मत हैं। जो मन को सदैव अपने अधीन रखता है वह कोई बिरला ही साधु है, और जो मन पर के मते में चलता है वो साधु नहीं, असाधु है। मन पांचों के बस पड़ा, मन के वश नहीं पांच, जित देखो तित दो लगी, जित भागो तित आँच। यह मन 5 इंद्रियों या 5 विषयों के वश में पड़ा, परंतु मन के वश में ये 5 नहीं है। जहाँ देखता हूँ वहाँ विषय की अग्नि लगी है, जहाँ भाग कर जाता हूँ वहाँ आँच लगती है। मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माय, कहे कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहरे नाय। मन की चंचलता को रोकने के लिए हम वन में गए, वहां जब नहीं शांत हुआ तब पुनः बस्ती में आ गई। गुरु कबीर कहते हैं कि जब तक मन शांत न होगा तब तक तुम क्या क्या कल्याण करोगे, तुम्हारा एक भी कल्याण होने वाला नहीं है।
मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई एक। मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साध। जो माने गुरु वचन को, ताका मता अगाध। ताका मता अगाध, ताका मता अगाध। संसार के सब लोग मन के दास हैं, गुरु के दास तो कोई संत ही होते हैं। जो गुरु के ज्ञान वचन को मानता है उसका मत था है। मन को मारू पटक के, टूक टूक हो जाए। विष की क्यारी बोए के, लनता क्यों पछताए। मन को मारू पटक के, अरे टूक टूक हो जाए। विष की क्यारी बोए के, लौनता क्यों पछताए। जी चाहता है कि मन को पटक कर ऐसा मारूं कि वह चकनाचूर हो जाए। विष की क्यारी बो करके अब उसे भोगने में के पश्चाताप करता है। हे जीव, पहले तो तूने सोचा समझा नहीं और विष की क्यारियां बो करके तैयार कर दी। अब इसमें जब फल लगेंगे तो किसके लगेंगे? विष के ही फल लगेंगे। मन ही को परमोदिए, मन ही को उपदेश। जो ये मन को बस करे, शीश होए सब देश। अन्न को स्ववश करने की आशा त्याग कर मन को ही प्रबोध उपदेश करो। जो अपने मन को स्ववश कर लेता है, मन उसका शिष्य सारा संसार हो गया। मन गोरख मन गोविंद, मन की ओगढ़ सो। जो मन राखे जतन कर, आप करता हो। मन की दृढ़ता से ही लोग गोरख जैसे योगी बन जाते हैं। मन के पुरुषार्थ से ही मनुष्य भगवान कहलाता है। मन को बिगाड़ कर लोग अवगढ़ बन जाते हैं। यत्न पूर्वक जो मन को स्ववश करता है वह स्वयं ही ईश्वर है। वह स्वयं ही ईश्वर है। और जिसने मन को वश में न कर पाया वो कुछ भी नहीं है। जिसने मन को वश में कर लिया वो स्वयं ही ईश्वर है। मन मोटा मन पातरा, मन पानी मन लाए। मन के जैसी उपजे, तैसी ही हो जाए। मन ही कहीं अहंकारी बनता है, मन ही कहीं निर्वाणी बनता है, और मन ही कहीं शीतल बन जाता है, और मन ही कहीं आग के सामान्य क्रोधी भी बन जाता है। हृदय में जैसी भावना उत्पन्न होती है वैसा ही मन हो जाता है, और फिर वैसा ही कार्य करने लगता है प्राणी। मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंग। जो ये मन गुर सो मिले, तो गुर मिले निसंक। मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंग। जो ये मन गुर सो मिले, तो गुर मिले निसंक। ये मन ही शुद्ध शुद्ध भेद से दाता
लालची उदार कंजूस बनता है। यदि यह मन निष्कपट होकर गुरु के से मिले तो उसे निसंदेह गुरु पद मिल जाए, कोई संदेह नहीं। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोय, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। मन की अनेक भावनाएं जो क्षण क्षण बदलती रहती हैं, जो सदैव एक ज्ञान की ही भावना में रहता है, ऐसा कोई बिरला ही पुरुष इस माया रूपी संसार में आपको दिखलाई देता है। मनुआ तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश, ऊपर ही तय गिर पड़ा मन माया के पास। यह मन तो पक्षी होकर भावना आकाश में उड़ चला और ऊपर से ही आकर यह मन माया के निकट गिर पड़ा। मन पंछी तब लगे उड़े, विषय वासना माय, ज्ञान बाज के झपट में जब लगे आवे नाय। यह मन पक्षी विषय वासनाओं में तभी तक उड़ता है जब तक ज्ञान रूपी बाज के चुंगल में नहीं आता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए, मन ही के परतीत। मन के हार खाने से हार हो जाती है और मन के विजयी होने से विजय होती है। साहस अद्भुत वस्तु है। मन के दृढ़ श्रद्धा विश्वास से यथार्थ गुरु मिलते हैं, जो जीवन नैया के खिवैया है। और जीवन नैया के खिवैया के गुरु जी मेरी जीवन नैया के खिवैया। आरे पार करियो मोरी नैया, जीवन नौका के खिवैया गुरु जी। मनवा तो फुलवा मनवा तो फूला फिरे, कहे जो सो करूं धर्म, कोट कर्म सिर पे चढ़े, चेत न देखे मरम। आडम्बरों में फंसकर मन फूला फूला फिरता कि मैं धर्म करता हूँ। करोड़ों कर्म जाल इसके सिर पर चढ़े हैं, सावधान होकर अपनी करनी का रहस्य नहीं देखता। गुरु महाराज कहते हैं कि पहले अपनी करनी का रहस्य देख, ताकि बाद आडम्बरों में पढ़। पहले अपनी करनी को संभाल ले, तब आडम्बर कर। मन नहीं मारा कर सका, ना तन पाँच प्रहार, शील साच सरदा नहीं, आजहूं इंद्र भार, आजहूं इंद्र भार। मन को मारकर उसे स्ववश न कर सका, न शरीरस्थ पंच ज्ञान इंद्रियों आंख, नाक, कान, जिह्वा तथा त्वचा का ही दमन कर पाया। न शील है, न सत्यता है और न गुरुजनों में श्रद्धा है। आज भी इसकी इंद्रियां नंगी है, स्ववश नहीं है। मन की घाली हो गई, मन की घाली हो गई, मन की घाल जाऊं, संग जो परी कुसंग के, हाट हाट बिकाऊं। संग जो परी कुसंग के, हाट हाट बिकाऊं। मन के द्वारा पतित होकर पहले 84 में भ्रमा हूँ
और मन के द्वारा भ्रम में पड़कर अब भी भ्रम रहा हूँ। कुसंगी मन इंद्रियों की संगत में पड़कर 84 बाजार में बिक रहा हूँ। मना मनोरथ छाड़ दे तेरा किया न हो, पानी में घी नी कसे रूखा खाए न कोई। पानी में घी नी कसे रूखा खाए न कोई। हे मन, अनेक महत्वाकांक्षाएं छोड़ दे, तेरी की हुई कामनाएं पूरी नहीं होंगी। यदि जल मथने से घी निकल आवे तो रूखी रोटी कोई न खाए, तो रूखी रोटी कोई न खाए। जल मथने से कभी घी नहीं निकलता। मैं मनता मन मार ले घटी माई घेर, जब ही चाले पीठ दे आकुश दे दे फिर। अंतःकरण में घेर घेर कर उन्मत्त मन को मार लूं, वह जब ही भाग कर चले तभी ज्ञान अंकुश दे देकर फिर लो। ज्ञान का अंकुश दे दे करके उसको लौटा लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। गुरु महाराज कहते हैं कि अपना अंतःकरण में ही घेर घेर कर मन को मार डालो, मन को मार डालो। वह जब ही भाग कर चले तभी उसे ज्ञान का अंकुश दे दे करके फिर लो, घुमा लो। मन मन सा को मार के नन्ना कर ले पीस, तब सुख पावे सुंदरी पद्मा झलके शीश। मन तथा इच्छाओं को मार तथा दमन कर सूक्ष्म कर लो, तब व्रति सुख पाएगी और इसके सिर पर सौभाग्य का प्रकाश होगा। मन मन सा जब जाएगी तब आवेगी और, जब ही निश्चल होएगा तब पावेगा ठौर। मन और मन की इच्छा जब मिट जाएगी तब विलक्षण स्थिति जीव उन्मुक्त की प्राप्त होगी। जैसे ही मन स्थिर हुआ वैसे ही शांत की प्राप्ति हो जाएगी और यही नियम है प्रकृति का। यह मन नीचा मूल है, नीचे कर्म सुहाय। अमृत छाड़ मान कर विषय प्रीत कर खाए। यह मन नीचा मूल है, नीचा कर्म सुहाय। अमृत छाड़ मान कर विषय प्रीत कर खाए। इस मन की जड़ अधम विषय वासनाओं में लिप्त है, इसी से इसे अधम कर्म काम क्रोध आदि ही प्रिय लगते हैं। आदर सम्मान से प्राप्त हुआ अमृत सत्संग ज्ञान को जो त्यागता है और प्रीत पूर्वक अधम विषयों का सेवन करता है। जैती लहर समुद्र की और तैती मन की दौर, से जय हीरा नीपजे जो मन आवे ठोर। समुद्र की जितनी तरंगे हैं उससे अधिक मन की चंचलताएं हैं। यदि मन अपने आप में शांत हो जाए तो सहज ही ज्ञान हीरे की प्राप्ति हो जाए। दौड़त दौड़त दौड़िया जैती मन की दौड़, दौड़ थके मन थिर भया वस्तु ठोर की ठोर। दौड़त दौड़त दौड़िया जैती मन की दौड़, दौड़ थके मन थिर भया वस्तु ठोर की ठोर। जहाँ तक मन की कल्पनाएं थी वहाँ तक खूब दौड़ा। जब दौड़ दौड़ करके थक गया और शांत हो गया तब यह प्रतीत हुआ कि जिसके लिए दौड़ता था
वह वस्तु पास की पास ही में तो है। कहने का भाव, गुरु महाराज कहते हैं कि अपना चेतन स्वरूप, नित्य प्राप्त स्वरूप, स्वस्वरूप ही है जो तुम्हारा स्वरूप है, स्वस्वरूप है, वही तो तुम्हारा चेतन है। बाहर खोजने नहीं जाना पड़ता है। अगर आप खोज सको तो अपने हृदय में खोज करके देख लो। पहले है मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात। अज्ञान अवस्था में मन काग बना था और जीवों को घात करता था। अब तो यह हंस हो गया और सद्गुण ज्ञान रूपी मोती को चुनता है। अपने और जिया दिखे सब संसार, अपने सुरजिया यह गुर ज्ञान विचार, यह गुर ज्ञान विचार। अपनी बनाई हुई उलझनों में सारा संसार उलझा हुआ है। यह उलझन अपने ही सुलझाने से सुलझेगी भी, ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान एवं विचार से प्रतीत होता है। गुरु महाराज कहते हैं कि जीव भी क्या अनोखा, मनुष्य भी क्या अनोखा, जीव मनुष्य भी क्या अनोखा जीव होता है। आप ही उलझने बनाता, आप ही फंसता है। कोट कर्म कर पलक में यह मन विषयास्वाद, सतगुण शब्द न माने जन्म गमाया बाद। यह मन विषय स्वादों में पड़कर क्षण में करोड़ों कर्म कर डालता है। गुरु महाराज निर्णय वचनों को नहीं मानता, गुरु महाराज के निर्णय और वचनों को नहीं मानता, व्यर्थ में ही अपना जीवन नष्ट करता है। कागज केरी नावरी, पारी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तेरे पांच कुसंगी संग, कहे कबीर कैसे तेरे पांच कुसंगी संग। कागज केरी नावरी, पारी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तेरे पांच कुसंगी संग। नश्वर शरीर रूपी कागज की नाव का संसार नदी की विषय जलधारा में पड़ी है। पांच ज्ञान इंद्रियां रूपी कुसंगी नाव का को डुबाने वाले हाथ साथ में लगे हैं। फिर कैसे संसार सागर से तर सकते हो, कैसे तर सकते हो? पहले मन इंद्रिय वश करो, पीछे संसार सागर से तरने का नाम लो। पहले मन की इंद्रियां अपने वश में कर लो, तब संसार सागर से पार उतरने का कारण खोजो। इन पांचों से बांधिया फिर धरे शरीर, जो ये पांचों बस करे सोई लागे तीर। इन पंच इंद्रियों द्वारा पांचों विषयों में बंद कर जीव बारंबार शरीर धारण करता है। जिन पांचों को स्वाधीन बना पाता है वही मुक्त होता है। निश्चिंत होए के गुर भजे, मन में राखे साँच, इन पांचों को बस करे ताए न आवे आँच। निश्चिंत होए के गुर भजे, मन में राखे साँच, इन पांचों को बस करे ताए न आवे आँच। संसार से निश्चिंत होकर
गुरु की सेवा करे और मन में सत्य स्वरूप की रति एवं सच्चाई रखे तथा इन पांचों इंद्रियों को स्वाधीन बनावे, उसे कभी काल को नहीं आँच नहीं लग सकती। काया कजरी बने है मन कुंजर महमंत, अंकुश ज्ञान रतन है फिर साधु संत। यह शरीर कजरी जंगल है, जैसे आपने कजली वन देखा हो वैसे ये शरीर कजली जंगल है। इसमें मन रूपी उन्मत्त हस्ती घूमता है। स्वरूप ज्ञान रतन ही अंकुश गजवांक है। इसको लेकर साधु संत ही मन हस्ती को फेर पाते हैं। काया देवल मन ध्वजा विषय लहर फहराए, मन चलते देवल चले ताका सर्वस जाए। शरीर मंदिर है, इस पर मन की ध्वजा पताका लगी है। विषय वायु से यह फहराती है, विश्व के फेर में भागती है। विश्व में मन के चलते ही शरीर चलायमान हो जाता है, जिससे सर्वस्व नष्ट हो जाता है। काया कसो कमान जो पांच तत्व कर खबान, मारो तो मन मृगला नहीं तो मिथ्या जान। दया क्षमा सत्य धैर्य विचार, इन पांच पक्के तत्व रूपी वालों को जाकर शरीर रूपी धनुआ को कसो और मन मृग को मार गिराओ, अन्यथा अपनी धर्म की दीक्षा लेना मिथ्या समझो। काया कसो कमान जो पांच तत्व करवान, मारो तो मन मृगला नहीं तो मिथ्या जान। दया क्षमा सत्य धैर्य विचार, इन पांच पक्के तत्व रूपी वालों को चढ़ाकर शरीर रूपी धनुआ को कसो और मन मृग को मार गिराओ, अन्यथा अपनी धर्म की दीक्षा लेना मिथ्या समझो। बिना शीश का मृग है 14 चरण जाए, बांध लगाओ गुरु ज्ञान सो राखो तत्व समाय। यह मन पशु बिना सिर के है, इसी से यह पहचानने में नहीं आता। यह चारों ओर विषयों में विचरता रहता है। इसको बांध कर गुरु ज्ञान में लगाओ और उपयुक्त इत्यादि पक्के तत्वों में लीन रखो। अपने अपने चोर को सब कोई डारे मार, अपने अपने चोर को सब कोई डारे मार, मेरा चोर मुझको मिले सर्वस डालूं बार। सब लोग अपने अपने चोर को मार डालते हैं, परंतु मेरा मन चोर मेरी पकड़ में आ जाए तो उस पर मैं सर्वस्व निछावर कर दूं, उसको मित्र बनाकर सदैव अपने पास रखूं। कहते सुनत सब दिन गए और जन सुर जामन, कहे कबीर चेता नहीं अजहूं पहला दिन। ज्ञान की बातें कहती के सुनते सब दिन बीत गए, परंतु लजा हुआ मन सुलझा नहीं। गुरु कबीर कहते कि साधक सावधान नहीं हुआ, बहुत दिन परमारथ में भर्ती कराए हो गया, परंतु आज भी पहले दिन के समान नौसिखिया सा मालूम होता है, अथवा अपने सुधार का पहला दिन समझकर आज भी चेतो।
अखत कथा यह मन ही की, कहे कबीर समुझाए। जो या को समझा पर, ताको काल न खाए। आकत कथा ये मन ही की, कहे कबीर समुझाए। जो या को समझा पर, ताको काल न खाए। कबीर गुरु समझा कर कहते कि इस मन की कथा अकथनीय है, विचित्र है। जिस मन की चालों को भली बात रख लेगा, उसको कल्पनाएं भ्रमा नहीं सकती, उसको कोई नहीं खा सकता है, उसको काल भी नहीं खा सकता है। स्वर नर मुन सबको ठगे, मन ही लिया अवतार। जो कोई आते बचे, तीन लोक ते न्यार। यह मन की सबको, यह मन ही सबको ठगता है। यही जीव को बारंबार अवतार जन्म धराता है। जो कोई इस मन से बच जाए, वह तीनों लोकों, तीनों गुणों से अतीत हो जाएगा। कुंभ में बाधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होय। ज्ञान बाधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होय। जैसे घड़े की दीवार से गिरे रहने पर घड़े में जल टिका रहता है, परंतु मिट्टी में जल मिलाए बिना घड़ा नहीं बनता। इसी प्रकार ज्ञान द्वारा बंधने पर ही मन शांत होता है, परंतु मन के बिना भाग ज्ञान नहीं होता है। मन नहीं है तो ज्ञान नहीं है भैया। धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर। तन फाटे को औषधि, मन फाटे नहीं ठोर। मेरे मन में पड़ गई ऐसी एक दरार। फाटा फटके पसान ज्यों, मिले न दूजी बार। फटी हुई बूंद जल से बरसने पर मिल जाती है, फटा हुआ कपड़ा धागे से सिल देने पर सिल जाता है, मिल जाता है। और शरीर के कटने फटने पर औषध लगा देने से वह ठीक हो जाता है। परंतु जब मन फट जाता है तब कहीं ठौर ठिकाना नहीं लगता, क्योंकि मन फटने पर वह पत्थर की दरार के समान दोबारा नहीं मिलता। यह बात सामान्य लोगों के लिए कही गई है। विवेकियों के आचरण में साखी लक्षित होती है। सौदा सज्जन साध जन टूट जुले सौभार, बीजक साखी है। ये जो है, जो साखी कही गई है, ये सामान्य लोगों के लिए कही गई है, विवेकियों के लिए नहीं। क्योंकि विवेकियों के लिए तो ये कहा गया है, कबीर साहब ने कहा है बीजक में कि सौदा सज्जन साधु जन टूट जुरे सौ बार। रहीमदास जी ने भी कहा है, टूटे स्वजन मनाइए, जो टूटे सौ बार। रे मन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। मन फाटे बायक बुरे, मिटे सगाई साख। ऐसे दूध तिवास को उलट हुआ जो आ। ज्ञान फट जाता है तब ज्ञान के वक्त वक्ता जैसे कुछ संत भी बुरे लगते हैं, प्रेम नष्ट हो जाता है और साधक मिट जाती है। ऐसे मनुष्य की दशा ऐसी उल्टी हो जाती है कि जैसे बिना वटाया हुआ 3 दिन का रखा हुआ कच्चा दूध बिगड़ कर मदार के दूध से सदरस में सैला हो जाता है। बात बनाई जग ठग्यो, मन पर मोदानाय। कहे कबीर मन ले गया, 184 माय, 184 माय।
ज्ञान की चिकनी चुगड़ी बात बनाकर जगत को ठगता रहा, परंतु अपने मन को ज्ञान उपदेश कर शांत नहीं किया। ऐसे लोगों को मन चारों खानियों की गहना देह में ले गया। मनवा तू क्यों बाबरा, तेरी सुध क्यों खोए, मौत आए सिर पर खड़ी, ढलते बेर न होए। हे मन, तू क्यों पगला बना है, तेरी सद बुद्ध क्यों खोई हुई है, काल आकर तेरे सिर पर खड़ा है, तेरे शरीर की नष्ट होते विलंब नहीं लगेगा। मन अपना समझाए ले, आया गाफिल होए, बिन समझे उठ जाएगा, फोकट फेरा तोय। मन सब पर असवार है, पेड़ा करे अनंत, मन ही पर असवार रहे, कोई बिरला संत। तन का वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, तू आपा को डार दे, दया करे सब कोई। शरीर का वैरी कोई नहीं, यदि मन शीतल हो तो सब प्रकार के अवमान को त्याग कर शीतल निर्वाण बन जा, फिर तो इस पर सब लोग कृपा करेंगे। मृतक को धीजो नहीं, मेरा मन की वे, बाजे बाब विकार की मुँह भी जीवे। मृतक शांत मन पर भी मैं विश्वास नहीं करता, मेरा मन उससे भी डरता है, क्योंकि विषय विकार की वायु लगने पर मृतक मन भी जी उठता है। जीवन परंतु मन से सावधान रहने की महान आवश्यकता है। जब तक मन शरीर में है तब तक शांत